जब विदासर से चिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी जाची दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा। मुझ पे है तशना लबी, तू ना आया गाजी। धूप में तू सजे तुझसे आबाद ता घर है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर है अलमदारे वफा, इस बहन को बाखुदा तुझसे दारास्ती भरी, तू ना आया गाजी। आ गई शाम अलम, लुट गए रेत पर जलती हुई, हो गया ठंडा आलम। पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए तू ना आया गाजी। क्या कहूँ शेर मेरे बेरिदा हमको लिए, ये मुसलमान सारे शहर डर शहर गए, खिलकते कूफा कभी, खिलकते शाम कभी, और हम पे हंसी, तू ना आया कैद खाने में खजा जब सकीना को मिली, तेरे कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई, खुश गई नाम तेरा, सूरत ना दे अली, दुख में दोहराती रही, तू ना आया गाजी। जब विदासर से छिनी मैं सदा देती रही,
व आले मोहम्मद। मदीना तोरो दिए आबिदे का दिल गमों से भराया तोरो पहुँचे करीब शहरे पाँव में अपने थे चले और ठहर गए को झुका ये हुए इमाम बैठे जमी पे से को झुका ये हुए इमाम साया किया किसी ने रिदा का तोरो दिए साया किया किसी ने उम्मुल बनी के बेटे का पर सादिया मगर उम्मुल बनी के बेटे का पर सादिया मगर सुगरा को दे सके ना दिलासा तोरो दिए सुगरा को दे सके ना रूदाद करबला की सुना या किए इमाम रूदाद करबला की सुना या किए इमाम जब जिक्र शहर शाम का आया तोरो दिए जब जिक्र शहर शाम का आया तोरो दिए आबिद का दिल गमों से कोई शमशीर का मजा पूछे मरी से कोई अक्सर का मजा पूछे असीर से कोई जंजीर का मजा पूछे यतीम से कोई तकसीर का मजा पूछे एक पा गुजरा जमाने में रंजगाम है सहाना बिद बीमार सा अलाम है होते हुए बाप को पिसर देखे अनीपा ने की है सरे पिदर देखे जवान भाई का निकला हुआ जिगर
अगर देखे पुपी को आंखों से बलवे में जान ये सर देखे नबी पे ना इस तरह के अलाम गुजरे जो इस ज़रीन पे हर तरह के सितम गुजरे तप में वो काटो पचलना बिदका पहन के बेड़िया हरे ये कदम पगिर पड़ना वो जुल्म जोरे सितमगर हरम का शोरे बुका वो जिसमें लागरे आबे तो आए शुक्रे खुदा कुछ न कहते थे सज्जाद दुआए उम्मत हसीन में रहते थे सजदा के काटो पा सज्जाद को बरह न पा नबी के कुनबे को पले में ले गए आदा जलाए क़ैमे नामों से सैयदे वाला बिला के बलवे में जिंदा में देखा डाला आशा देखने सब अहले शाम आते थे आया से अहले हरम गर्दने झुकाते थे पहुँचे करबो बला आबिदे असीर बला इधर को देखे कफन खाक में रखा लाशा लिपाट के कब्र से चिल्लाए यूं के ऐ बाबा वतन को जाता हूँ दुआ करी मेरा वतन से आया था किस शान से यहाँ है लुटा के घर को मैं जाता हूँ लुटा के घर को मैं जाता हूँ प्रेम जा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। हाय रे सजाद की मजबूरियां करबला में है वतन से दूरियां। हाय रे सजाद की मजबूरियां। खज़ेल शह को भूखा प्यासा कर दिया। ये सिलाना ना के उम्मत ने दिया। ऊब की मेहमान की मेहमानिया। हाय रे सजाद की मजबूरियां। सामने नेज़े पे है
कोई भी हमदम नहीं आता नजर, नंगे सर बाजारों कूफा बीबियां, हाय रे सजाद की मजबूरियां, हुक्म है शिविर बद किरदार को, कैद कर लो आबिदे बीमार को, लात है जालिम पहनाने बेड़ियां, हाय रे सजाद की मजबूरियां, कैद है और सैयदे सजाद है, सूना जंगल है अंधेरी रात है, गम की साथी तौख है बेड़िया, हाय रे सजाद की मजबूरियां, खत्म कर मंज़र गम की दास्तां, शह परोते है ज़मीनो आसमां, छा रही है हर तरफ मायूसियां, हाय रे सजाद की मजबूरियां, हाय रे सजाद की मजबूरियां। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब कि ज़ैनुल आबिदीन इब्ने इमाम, इब्ने इमाम, जब कि ज़ैनुल आबिदीन इब्ने इमाम, इब्ने इमाम, काफिला अहले हरम का
किसी ने सर है ये किसके तमाम, और ये ताबूत किसका तब किए रो रो कलाम। आए सब सरों का पेशवा शेरे खुदा का पूत है, मेरे कांधे पर सकीना प्यास का ताबूत है, मेरे कांधे पर सकीना प्यास का ताबूत है। सवाब मोहम्मद वाले कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, दुख्तरे फातिमा गैरा से मुवी जाती है, रूह खालिब में वो जिंदान में घबराती है, बेहवासी से हर एक बार वो चिल्लाती है। आए आसमां दूर जमी सख्त किधर जाऊं मैं, बीबियां मिलके दुआ मांगो, बीबियों मिलके दुआ मांगो कि मर जाऊं मैं। क्या करूं क्या ना करूं जल्द बताओ लोगों, सरखाक पर का खारा से बचाओ लोगों, उठ कर के हो खड़े मुझे को छुपाओ लोगों, या किसी गोश में ले जाके बिठाओ लोगों, सर खुली हो किसी हुजरे में मुझे बंद करो, हिंद आती है मुझे ख्वाब, हिंद आती है मुझे ख्वाब का पैगाम दे करो। किस तरह हिंद के आने से न घबराऊं मैं, बिंद हैदर हूं न क्यों खैद में शर्माऊं मैं, कोई दीवार जो शक़े हो तो समा जाऊं मैं, सीधे माँ जाए कि मख्तल को चली जाऊं मैं, करबला में न ये जिल्लत है न रुसवाई है, बेरिया मैं हो तो बेगो, बेरिया मैं हो तो बेगो, मेरा भाई है। नागहा फिजा ने दी अहले हरम को ये खबर, हिंद आती है बड़े जाओ तहम्मुल से इधर, बैरखे नखरा वो जर की है जुलू के अंदर, सब कनीज़े तो रिदा ओढ़ी है वो नंगे सर, पर सवारी बहुत आहिस्ता रवा होती है, हर कदम हिंद डहे जाती, हर कदम हिंद डहे जाती है और रोती है। कहती है कैदी
इस हाय हुसैना की सदा ने मारा। इनके सरदार को किस अहले जफा ने मारा। क्या वो सैयद था जिसे अहले दगा ने मारा। ये एक बिजली सी कलेजे पा मेरे गिरती है। नंगे सर बाते भागो के, नंगे सर बाते भागो के तले फेरी है। हो गया ज़िब्हा कोई खास बारी लोगों। इंसो जिन हुर मला कहते हैं जारी लोगों। ले चलो सूए नजाफ मेरी सवारी लोगों। होगी मुश्किल वही आसान हमारी लोगों। खैर से है मेरे आका तो वो सोते होंगे। वरना मरकत में अली बेटे, वरना मरकत में अली बेटे को रोते होंगे। लौंडिया थी जने हाकिम के जुल्म में जो रवा। देखती क्या है कि एक शेर है आहान में निहा। लागरो खस्ता तनो फाखा कशो तशनदहा। मुँह पे सीली के निशा, पोस्ट पे दुर्रों के निशा। साखे पे फाखे से जंजीर में थर्राती है। उस खानों से, उस खानों से लरज़ने की सदा मरज क्या है कहाँ बेपत। शहीद होते हुए बाप को पिसा देखे। अनी पे नैसे की है सरे पिता देखे। जवान भाई का निकला हुआ जिगर देखे। उबी को आंखों से बलवे में ना ये साथ देखे। नबी पे ना इस तरह के आलाम गुजरे। जो इस मरीज पे हर तरह के सिताम गुजरे। के बाद हुआ कैद से जो छुटकारा। लही से बाप का सर उस यतीम ने मांगा। सरे हुसैन खजाने से हिंद ने भेजा। सवार होठों पे कुर्बा हुआ पैगंबर का। रहत में लाश गरीबों की हाय धरने चले। मैं बतौर को पैबंद खाक करने चले। को सौंप के जंगल में सैयदे वाला मदीने में हुआ दाखिल। वो बेकसो तन्हा वलीद शाम के हाकिम ने जहर भिजवाया। वो सबने खा के देंगे जहां से खजार। फलक पे हो रो मलाकश को हिलाने लगे।
जमी पे जिनो बशर सर पे हाथ उड़ाने लगे। अलम दिल पे दर गए सजाद, जो खाया जहर तो सद हैफ मर गए सजाद। नबी की आल को बेआस कर गए सजाद। यतीम हो गए बाबे गुजार गए सजाद। शरब न पीते मरकज से मुस्तफा निकले। कलेजा थाम के क्यों करना फातिमा निकले। चरागे दीने नबी आज बुझ गया यारा। निशान पंजता ने पाक मिट गया यारा। बुढ़ा जहान से सरताज अब मेरा यारा। किताबे वयाबे तुझे मिला यारा। करूं मैं क्या मेरी किस्मत बिगड़ गई यारा। चमन में फातिमा के ओस पर गए यारा। खुदा के अर्श का तारा गुजर गया लोगों। गजब है शाह हमारा गुजर गया लोगों। वो बेकसों का सहारा गुजर गया लोगों। हसन हुसैन का प्यारा गुजर गया लोगों। मदीना लुटे गया या मुस्तफा दुहाई है। नजफ उजड़ गया मुर्तजा, नजफ उजड़ गया मुर्तजा दुहाई है। लहू पिला के बचाया है दीन को। अपना लहू पिला के बचाया है दीन को। तो खेंगरा कदम भी निकलने नहीं दिया। आबिद ने राह शाम में बेड़ी के बावजूद जालिम को चैन से कभी सोने नहीं दिया। जालिम को चैन से कभी चलने नहीं दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दामाद है अहले बैते पैगंबर की शाम में यीशु खुले हुए हैं अदाई इमाम में सर पीती है फातिमा दारुसलाम में ज़ैनब नौहा करती है बलवाए आमें। वो खबर करो मेरे नाना रसूल को बलवे में शिमर लाया है बिनते बतूल को। नाना तेरी नवासी के सर पर रिदा नहीं और अहले शाम देखते हैं कुछ या नहीं आबिद गरीब मरता है तब से दवा नहीं बेहोश बनने बचे है आबो ग़िज़ा नहीं। सबके कांपते हैं बदन थर थराते हैं अब सामने यज़ीद के सादात जाते हैं। एक रसन में 12 गले व मुसीबता रोते हैं गोदियों के पले व मुसीबता बज़ में सितमगरों के चले व मुसीबता खाके अदा है मुँह पे मलेवा मुसीबता। मुश्किल कदम उठाना था उस अज़्दहाम में यो इतरते नबी गई बलवाए आमें। ज़ैनब तड़प के वोट पे करती थी ये बयान दरबार में तलब हुए सादात नागहा ऊँटों से उतरी बीबिया कह कह के अल्लामा पेशे यज़ीद ले गए ज़ालिम कशा कशा। सामाने जश्न आम था दरबार आम था और नंगे सर हुसैन का गुनबा और नंगे सर हुसैन का गुनबा तमाम था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सकीना को नहीं ज़ब्त का यारा बाबा। अब सकीना को नहीं ज़ब्त का यारा बाबा। पास अपने मुझे बुलवाइए बाबा बाबा। सकीना को नहीं ज़ब्त का यारा बाबा। रात भर वो
फटाए कुर्ता बाबा, तन में मेरे है फटाए कुर्ता बाबा। कभी सिली तो कभी मार के दूरे मुझको, कभी सिली तो कभी मार के दूरे मुझको, यूं दिया शिमरे है आपका पुरसा बाबा, युगिया शिमरे है आपका पुरसा बाबा। आपके सर को दिखाकर मुझे कहता है यजीद, आपके सर को दिखा कर मुझे कहता है यजीद, देख ऐ बाली सकीना ये है तेरा बाबा, देख ऐ बाली सकीना ये है तेरा बाबा। ऐसे जिंदान में हूँ जिसमें नहीं एक शम्मा नसीब, ऐसे जिंदान में हूँ जिसमें नहीं एक शम्मा नसीब, रात होती है तो होता है अंधेरा बाबा, रात होती है तो होता है अंधेरा बाबा। काश मर जाती तो ये दिन मुझे होता ना नसीब, काश मर जाती तो ये दिन मुझे होता ना नसीब, देखने बहुत रही मैं आपका सर क्या बाबा, देखने रह गई मैं आपका सर क्या बाबा। अब सकीना वो नहीं जात का यारा बाबा। जब आई शाम के बस्ती में नंगे सर ज़ैना, असीरों मुसरो बेताब नौहगर ज़ैना, मुँह पर सागुल बदन मेरा हुआ शहीद, हर एक शेर सब शिकन मेरा बड़ा है भाई बियाबा में बेकफन मेरा, नबी के आंखों अहले जफा ने लूट लिया, हमारे गुनबे कुरान ने खजाने लूट लिया। हमारे प्यारे को मैं बुला के मारा है, के मारा है, अली के लाल का खंजर से सर उतारा है, हर एक शहीद जफा ताश नलब सितारा, हरे गुलजा बदल रान में पा
पड़ गई है। बंधे हैं हाथ, मुंह अपना छुपा नहीं सकते। ये हुक्म है कि जुबान, ये हुक्म है कि जुबान भी हिला नहीं सकते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहुल क़ाइलून वला युसीना माहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून। क़दरल ख़लाइक़ बिक़ुदरति व नशर रियाहा बिरहमति व तद्दा सुकून मैदान अर्ज़े सुम्मा सलातु वस्सलाम तहियतु वल इकराम वला जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम तहियतु वल इकराम व अला अबल आइम्मा व मादिन नुबुव्वा व मुख्तलिफिल मलाइका व अला सल्लिल्लाहुल गालिब गालिब कुल्ले तालिब मतलूब अला कुल्ले तालिब नुक्तति दाहिरतिल मतालिब अल्लज़ी हुब्बहु फर्ज़ुन अलल हाज़िर वल गायब मौलाना मौला सकलैन अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। वलानतुद दाइमु अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व तहारतिहिम व हैबतिहिम व इफ़्फ़तिहिम व विलादतिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व हुवा क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाहा यस्जुदु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वश्शजरु वत्तब्बाउ व कसीरुम मिनन नास। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, भाइयों दोस्तों, सबसे पहले इस मजलिस की मुनासिबत शहादत इमाम सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम की शहादत की तस्लियत और ताज़ियत मैं इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करता हूँ। उसके बाद महाराज कराम, उलमाए कराम और आप तमाम खिदमत में चौथ इमाम की शहादत की तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया।
कि जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़। ऐ मेरे हबीब, क्या आपने नहीं देखा, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के सामने सजदा करता है। जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह का सजदा करती है, और आसमानों में जो कुछ है वो अल्लाह का सजदा करता है, और जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का सजदा करता हुआ नजर आता है। खिताब किससे है? अल्लाह के रसूल से खिताब है। क्या खिताब हो रहा है? अलम तरा। अलम तरा के माने हैं क्या आपने नहीं देखा। देखता कौन है? देखता वो है जो मौके पे मौजूद हो, उसे कहा जाता है अलम तरा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ने के लिए आया और मुझे भाई अब्बास लेके आए, बाने मजलिस के बेटा फर्जंद देने के लिए आए। रास्ते में एक हादसा हो गया खुदा ना खास्ता, और मैंने मस्जिद के तमाम होने के बाद मैंने उन्हीं साहब से कहा कि क्या आपने नहीं देखा वो वाकया जो वहां पे हुआ था। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जो वाकया वहां हो रहा था वहां मैं मौजूद था। अब अल्लाह ये कह रहा है अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़। अरे मेरे हबीब, क्या आपने नहीं देखा कायनात का जर्रा जर्रा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले कुछ लोग अभी गए थे, वो चाय पीने गए थे, वो चाय पी के वापिस आ गए। एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले बड़ा जिगर है आप सामीन का और यहाँ के मर्सियन खानों का और यहाँ के जाकिरीन का, इसलिए कि इब्तिदा से लेकर अब तक बैठे रहना वाकई यही के लोगों का कमाल है। और हमारे जो शोरा हैं, यहाँ के जो जाकिरीन हैं, मरहूम के जो शायर जो गुजर चुका, मरहूम के रूह को यहाँ खुश कर देते हैं। इसलिए कि कहीं भी किसी भी बस्ती में मरहूम की रूह खुश नहीं होती, सिवाय मछलीपट्टनम में मरहूम की रूह खुश हो जाती है। इसलिए कि जो शायर शेर कह देता है, जैसे मीर अनीस दबीर है, ये तकल्लुस तक यहाँ पढ़ते हैं, कहीं और नहीं पढ़ा जाता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले तो लिहाजा अल्लाह ने कहा कि अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़। देखिए, जैसे आप यहाँ पे खामोश बैठे हुए हैं ना, और आप बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं ना, उसी तरह ये मैं भी बड़ा खामोश और बड़ा सुस्त नजर आ रहा। देखिए, आप सुनिए, इसी तरह सुनिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मतालिब और कुछ आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल करूँ, अगर ये मैं इजाजत दे और आप इजाजत दे। अल्लाह ने क्या कहा? अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़। ऐ हबीब, क्या आपने नहीं देखा कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के सामने सजदा करता है। जमीनों में जो कुछ है वो अल्लाह के सामने सजदा करता है, आसमानों में जो कुछ है वो अल्लाह के सामने सजदा करता है। इसलिए कि अगर जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ है अल्लाह के सामने सजदा ना करे तो फिर कौन करेगा। इसलिए कि मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान किसी को कुछ लाके देता है तो करता क्या है? वो चीज लेकर शुक्रिया अदा करता है कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें तोहफा दिया है। तो लिहाजा कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक कौन है? कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है खालिक परवरदिगार, मालिक रब्बुल जहान, रहीम और करीम परवरदिगार। लिहाजा उसने हमें जब तलब किया है तो मखलूक की जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह के सामने सजदा करना, ये मखलूक की जिम्मेदारी है। अब अल्लाह क्या कह रहा है? क्या हबीब आपने नहीं देखा कि जमीन और आसमानों में जो कुछ है अल्लाह के सामने सजदा करता है। जमीनों में जो कुछ है अल्लाह के सामने सजदा करता है। आसमानों में क्या क्या है? तबश्शम्सु, शम्स अल्लाह के सामने सजदा करता है। वल कमरु, कमर चांद अल्लाह के सामने सजदा करता है। वल जिबालु, दरख्त अल्लाह के सामने सजदा करता है। वल जिबालु, पहाड़ अल्लाह के सामने सजदा करता है। दरख्त अल्लाह के सामने सजदा करता है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के सामने सजदा करता है। तो लिहाजा अल्लाह ने पहला लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? वश्शम्सु, शम्स यानी सूरज अल्लाह के सामने सजदा करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के सामने सजदा करता है।
चाहे जबान रखने वाली मखलूक हो, चाहे जबान ना रखने वाली मखलूक हो, हर मखलूक अल्लाह के सामने सजदा करती है। दवाब यानी जो चौपाई है, जो भेड़ बकरी है, वो भी अल्लाह के सामने सजदा करती है। ये मस्जिद इमाम सज्जाद की है, तो मैं इंशाल्लाह वहां पे आपको लेके आऊंगा। लेकिन तौहीदी मनाजिल में आप थोड़ा सा तवज्जो करें, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के सामने सजदा करता है, जो कुछ है वो अल्लाह के सामने सजदा करता है। तो पहला लफ्ज इस्तेमाल हुआ वशम्सु, सूरज अल्लाह के सामने सजदा करता है ना, सूरज अल्लाह के सामने सजदा करता है। तो लिहाजा अब ये किसी ने मासूम से सवाल किया कि मौला ये बताइए क्या सूरज भी सजदा करता है? जो सूरज आप तुलू होता है और गुरूब भी हो जाता है, तो किसी ने सवाल किया कि मौला क्या सूरज भी सजदा करता है? तो मासूम ने फरमाया कि सूरज दो मौके पे सजदा करता है। देखिए तवज्जो करें, मैं तमीदी मंजिल में आगे बढ़ गया। का सूरज दो मौके पे सजदा करता है। कौन से मौके पे सजदा करता है भाई? कायम तवज्जो करें ना। का सूरज जो है दो मौके पे सजदा करता है। मासूम से किसी ने सवाल किया कि मौला क्या सूरज सजदा करता है? तो इमाम ने फरमाया कि सूरज दो मौके पे सजदा करता है। तुलू होने से पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, गुरूब होने के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है। तुलू होने से पहले परवरदिगार इजाजत है कि तुलू हो जाऊं, गुरूब होने के बाद परवरदिगार इजाजत है कि गुरूब हो जाऊं। तो सूरज दो मौके पे अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है। तुलू होने से पहले सजदा करता है, गुरूब होने के बाद सजदा करता है। सूरज अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है। अब कुरान की आयत क्या है? कुरान की आयत यह है कि जब तुम नमाज की हालत में हो, अल्लाह तुम्हें बुलाए, रसूल तुम्हें बुलाए, नमाज छोड़कर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाओ। नमाज की हालत में रसूल बुलाए, रसूल की बारगाह में नमाज छोड़कर रसूल की बारगाह में पहुंच जाओ। तो सूरज नमाज की हालत में था, यानी गुरूब की हालत में था, गुरूब हो चुका था। मौलाए कायनात ने उंगली का इशारा किया, मौलाए कायनात ने उंगली का इशारा किया। मैंने सूरज की खिदमत में हाथों को जोड़कर कहा, सूरज, कुरान ये कहता है जब अल्लाह बुलाए नमाज को तोड़ देना, रसूल बुलाए नमाज को तोड़ देना। तू नमाज की हालत में था, तू सजदे की हालत में था। अली ना अल्लाह है, अली ना अल्लाह है, अली ना रसूल है, तो अली के बुलाने पर तूने सजदा क्यों तोड़ा? अजब ने सूरज यही जवाब देगा, अगर तू किसी को बुलाना चाहे तो कैसे बुलाएगा? मैंने कहा अपनी ज़बान से बुलाऊंगा। सूरज ने कहा तो फिर तू ही बता, अल्लाह की ज़बान कौन है? देखिए सूरज सजदा करता है, जो सजदा करे उसे क्या कहते हैं? उलमा ने बयान फरमाया कि जो सजदा करे उसे साजिद कहते हैं। यानी सूरज भी साजिद है, चांद भी साजिद है, दरख्त भी साजिद है, पहाड़ भी साजिद है, आदम भी साजिद है, नूह भी साजिद है, इब्राहिम भी साजिद है, याकूब भी साजिद है, इब्राहिम भी साजिद है, मूसा भी साजिद है, ईसा भी साजिद है, अंबिया भी साजिद है, सालेहीन भी साजिद है। पूरे मजमे की तरफ चाहता हूँ, सालेहीन भी साजिद है, शोहदा भी साजिद है, सारे चीजें साजिद है। दुनिया में जो कुछ है, आसमान में जो कुछ है, वो साजिद है, वो साजिद है। लेकिन जिसकी मजलिस मैं पढ़ रहा हूँ वो साजिद नहीं, वो सज्जाद है। सलवात करें मोहम्मद आले मोहम्मद। कहा ये साजिद नहीं है, ये सज्जाद है। फर्क क्या है? उलमा ने फरमाया कि फर्क क्या है साजिद में और सज्जाद में। भाई सज्जाद, फर्क क्या है साजिद में और सज्जाद में? फर्क क्या है? आदम साजिद है, सज्जाद नहीं है। इब्राहिम साजिद है, सज्जाद नहीं है। याकूब साजिद है, सज्जाद नहीं है। ईसा साजिद है, सज्जाद नहीं है। मूसा साजिद है, सज्जाद नहीं है। मेरा चौथा इमाम
साजिद नहीं है। मेरा चौथा इमाम साजिद नहीं है, सज्जाद है। सज्जाद है। साजिद में सज्जाद में फर्क क्या है? जो जमीन के टुकड़ों को तलाश करता फिरे, कहा मुझे पाक टुकड़ा मिल जाए वहां मैं सजदा करूं, उसे साजिद कहते हैं। जमीन जिसके सजदे का इंतजार करे। सलावत पढ़े मोहम्मद ये हमारा इमाम साजिद है। क्या लक़ब है चौथे इमाम का? एक साजिद है, दूसरा ज़ैनुल, बोलिए ना, एक साजिद है, दूसरा ज़ैनुल आबिदीन। ये लक़ब कायनात में किसी को नहीं मिला सिवाय सैयद सज्जाद के। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब क्या है? इबादत गुजारों की ज़ीनत। क्या लक़ब मिला चौथे इमाम को? ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुजारों की ज़ीनत। इमाम बैठे हुए हैं, असहाब का मजमा है। सहाबी आया कि मौला आप इतनी इबादत करते हैं, इतने सजदे करते हैं, इतना अल्लाह के सामने राज़ो नियाज करते हैं, मौला ऐसा लग रहा है कायनात में आपसे ज्यादा कोई इबादत गुजार नहीं है। आपसे ज्यादा कोई इबादत गुजार नहीं है, आपसे ज्यादा कोई सजदे करने वाला नहीं है। इमाम ने फरमाया, बेटा मोहम्मद बाकर, वो सहीफा तो लाना जिसमें मेरे जद अली की इबादतों का जिक्र है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बेटा वो सहीफा तो लाना जिसमें अली की इबादतों का जिक्र है। अली की इबादतें क्या है? अली सजदे में सर रखे तो अल्लाह की आयत नाजिल हो जाए, यह है अली की इबादत। सर सजदे में है, अल्लाह की आयत नाजिल हो जाए। रुकू में मुट्ठी दे दे तो आयत नाजिल हो जाए। क़ियाम करे तो आयत नाजिल हो जाए। रुकू करे तो आयत नाजिल हो जाए। तकबीरुल इहराम कहे तो आयत नाजिल हो जाए। रसूल के बिस्तर पे सो जाए तो आयत नाजिल हो जाए। नहीं, आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं। रसूल के बिस्तर पे सो जाए, आयत नाजिल हो जाए। जंग में जाए तो आयत नाजिल हो जाए। तलवार निकाले तो आयत नाजिल हो जाए। मराबो अंदर को कत्ल करे तो आयत नाजिल हो जाए। रसूल के दोस्त पर बुतों को तोड़े तो आयत नाजिल हो जाए। ये अली की जिंदगी है। तो यूं ऐसा लग रहा था, गोया ऐसा लग रहा था अली अमल करते गए, कुरान बनता गया। सलावत पढ़े मोहम्मद जिंदगी है। यानी अली ने सजदा किया तो आयत आ गई, अली ने रुकू किया तो आयत आ गई, अली ने रुकू में हालत अंगूठी में अंगूठी दे दिया तो आयत नाजिल हो गई। रसूल के बिस्तर पे सो गए तो आयत नाजिल हो गई। बुतों को तोड़ा तो आयत नाजिल हो गई। जंगों में गए तो आयत नाजिल हो गई। कत्ल किया तो आयत नाजिल हो गई। मरहबतों को मारा तो आयत नाजिल हो गई। तलवार निकाला तो आयत नाजिल हो गई। ये अली की जिंदगी है। इसलिए कायनात के रसूल ने फरमाया, या अली, पूरे मजमे के तवज्जो, फरमाया या अली, या अली, या अली, अंता ज़ैनुर रहमान। नहीं समझ में नहीं आमद को। फरमाया या अली अंता ज़ैनुर रहमान, या अली अंता ज़ैनुर रहमान, या अली आप रहमान की ज़ीनत हो। नहीं या अली अंता ज़ैनुर रहमान, या अली आप रहमान की ज़ीनत हो, या अली आप रहमान की ज़ीनत हो, या अली आप रहमान की ज़ीनत हो। अब मैं पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ, देखता हूँ किसका हाथ नहीं उठेगा, कौन सर से सर झुका देगा। फरमाया या अली अंता ज़ैनुर रहमान, या अली आप रहमान की ज़ीनत, आप रहमान की ज़ीनत। मेरा मौला, मेरा सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, अली रहमान की ज़ीनत, अली रहमान की ज़ीनत, मेरा मौला सजदा गुजारों की ज़ीनत, अली रहमान की ज़ीनत, मेरा इमाम मौला इबादत गुजारों की ज़ीनत। मतलब क्या? अगर अली ना हो, अली ना हो,
रहमान बेजीनत हो जाए ना, बड़ा जुमला मैंने कह दिया, अली ना हो रहमान बेजीनत हो जाए, सज्जाद ना हो सजदे पे नूर हो जाए। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। एक बेगरीब लाचारो, एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। यह है चौथा इमाम। दुनिया वाले कह रहे थे ये बीमार है, शाम वाले कह रहे थे कि बीमार है, कूफे वाले कह रहे थे कि बीमार है, यजीद के लश्कर वाले कह रहे थे कि बीमार है, कमांडर कह रहे थे बीमार है। यजीद तख्त पर बैठकर ये कह रहा था ये बीमार, ये बीमार, ये बीमार, ये बीमार, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये तो बीमार है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये तो बीमार है, ये बीमार है। चारों तरफ एक ही सदा गूंज रही थी, ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है। लेकिन सैयदे सज्जाद ने जो ये कह रहे थे ये बीमार, सैयदे सज्जाद ने उन्हीं को बीमार बना दिया। इमाम की हर तकरीर, इमाम की गुफ्तार हमारे लिए नमूने अमल है। इमाम का जुमला हमारे लिए नमूने अमल है। आप मौला सज्जाद की सीरत उठाकर देखें, इमाम हर चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। इमाम, चौथी इमाम जिस बाग में काम किया करते थे, 500 दरख्त थे। कितने दरख्त? 500 दरख्त। इमाम हर दरख्त के नीचे 2 रकात नमाज अदा करते थे। है किसी के पास जिगर इतना? हर दरख्त के पास 2 रकात नमाज अदा करते थे। नेमत मिली तो अल्लाह का शुक्र किया, पानी आया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, मस्जिद के रास्ते पे जाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब पूरे मस्जिद की तवज्जो चाहता हूँ, मैं मस्जिद का पैगाम देना चाहता हूँ। चौथे इमाम अपने घर से चले, 2 मोमिन बंदों में लड़ते हुए इमाम ने देखा। मैं मस्जिद का पैगाम सुना रहा हूँ। इमाम अपने घर से चले, 2 लोगों में लड़ते हुए देखा। इमाम रुके और रुकने के बाद 2 मोमिनों के दरमियान सुलह करा दी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। यानी इमाम की सीरत समझे। इमाम 2 लोगों में लड़ाते हुए इमाम को मजा नहीं आता था, 2 लोगों में मिलाते हुए। इमाम की सीरत हमारे नमूने अमल है। इमाम का रफ्तार, इमाम की गुफ्तार, इमाम का चालो चलना हमारे नमूने अमल है। कई मौजूदात थे इमाम के। किस किस मौजूदे को इमाम को सुनाओ। लोगों ने कह दिया कि बीमार है, मगर इमाम सिर्फ करबला में बीमार थे, उसके बाद इमाम बीमार नहीं थे, सेहतमंद थे। ये खुदा की मसलहत थी, करबला में बीमार हो गए, वरना लश्कर वालों के लिए सैयद सज्जाद काफी थे, सारी फौज वालों के लिए तन्हा इमाम काफी थे। इतनी कुव्वत थी इमाम के पास। हजरत अब्बास काफी थी पूरे लश्कर वालों के लिए, जनाब अली अकबर काफी थे पूरे लश्कर वालों के लिए, जनाब मुस्लिम काफी थे पूरे लश्कर वालों के लिए, जनाब अब्दुल्ला
जनाबे ज़ैनब के शौहर काफिर थे पूरे लश्कर वालों के लिए, मगर मसलहत थी ना ये, जनाब मुस्लिम को कूफा भेज दिया, है ना, जनाब मुस्लिम को कूफा भेज दिया, अब्दुल्ला मदीने में रह गए, जनाब अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिली, और चौथे इमाम बीमार हो गए। मगर करबला के बाद ये नहीं मिलता कि इमाम बीमार रहे। 35 साल इमाम करबला के वाक़े के बाद जिंदा रहे ना, मगर कहीं नहीं मिलता कि इमाम बीमार रहे, मगर तारीख में मिलता है कि इमाम सजदों पे सजदे कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। परिंदों को पानी पिलाना ये इमाम की सीरत है, गरीब को खाना खिलाना ये इमाम की सीरत है, भूखे का पेट भरना ये इमाम की सीरत है। सामने वाला अगर बदतमीजी करता है तो इमाम माफ कर देना ये इमाम की सीरत है। इमाम की सीरत कई पहलुओं से इमाम की सीरत बयान हो सकती है, लेकिन बस एक मौजूदा उसके बाद आपकी सहमत होना। ये काफिला खैर होके जब चला ना, काफिला जब खैर होके चला, इमाम खैर खाने पे बैठे हुए हैं, एक शख्स गुजर रहा था बड़ी तेजी से, हाथ में हिरन का बच्चा था। तो इमाम को मौजूदा सुनिए, इमाम खैर खाने में है, सामने से एक शख्स हिरन का बच्चा लेके बड़ी तेजी से जा रहा था, और पीछे पीछे हिरनी आवाज दे रही थी अपनी जबान में, मेरे बच्चों को छोड़ दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे। चौधरी इमाम के पास आई और आने के बाद कहा कि मौला ये दुनिया वाले आपको नहीं पहचानते, मगर मैं आपकी अजमत को जानती हूं, मैं आपकी अजमत को जानती हूँ। ये हिरन का बच्चा ये मुझे लेके जा रहा, आप छुड़ा दीजिए, आप जामिन बन जाइए। इमाम ने शिकार को आवाज दिया, शिकार भागता हुआ आया, पहचानता नहीं था, कौन? कहा कि इस हिरन के बच्चे को छोड़ दे। तो उसने कहा कि मैं अगर छोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? अगर मैं छोड़ दिया तो मुझे मिलेगा क्या? इमाम ने कहा तू चाहता क्या है? कहा मैं गरीब हूँ, लाचार मिस्कीन हूँ, आप कुछ अता करिए मैं छोड़ दूंगा। तो इमाम ने कहा कि अपना झोली फैला। इमाम का मौजूदा सुनिए, इमाम खैरखाने में है, कहा अपना झोली फैला। झोली फैलाया, जब झोली फैलाया ना, इमाम ने मिट्टी को उठाया उसके झोली में डाल दिया, मिट्टी को उठाया झोली में डाल दिया। आप दे, उसने कहा देखा, कहा मोला मिट्टी है, कहा आप दे। अब जो निगाह किया मिट्टी नहीं थी, सोना और जौहरात था, सोना जौहरात, हीरे चमकते हीरे। हिरन के बच्चे को छोड़ दिया, बड़े खुशी से भागा घर के पास आया, कहा कि सोना मिला, चांदी मिला, हीरे मिले, जौहरात मिले। अब किसने दिया? कैदी बैठा हुआ था, पूरा वाक़या उसने सुनाया। जब यजीद को पता चला ये चौथी इमाम ने मिट्टी से सोना बना के दिया है, उसे बुलाया और बुलाने के बाद उसका सर कलम कर दिया। लेकिन इमाम को मौजूदा सुनिए, मैं साहब नहीं पढ़ रहा हूँ, सर कलम कर दिया। जब घर वालों को पता चला, बीवी बच्चों को पता चला, लाश जब घर पे आई, बीवी ने पूरा एहतमाम किया, वसूल दिया, दफन कर दिया, अपने शौहर को दफन कर दिया। सुनिए मौजूदा इमाम का, शौहर को दफन कर दिया। जब दफन कर दिया, घर आए, आने के बाद बच्चे बड़े गिरिया कर रहे थे, बड़े रो रहे थे। माँ ने पूछा कि गिरिया करने की वजह क्या है? कहा कि हमें उस कैदी के पास लेके चलो। खुदा की कसम सुनिए, फजाइल का आखिरी जुमला, कहा हमें कैदी के पास लेके चलो। तो क्या करेंगे? कहा कि मैं अपने उस कैदी से मैं अपना बाबा मांगूंगा, बाबा मांगूंगा। माँ ने कहा कि हम अपने शौहर को हमने दफन कर दिया, मिट्टी डाल दिया, सुपुर्द खाक कर दिया, अब कौन जिंदा करेगा? बेटे का बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह करे छोटे छोटे बच्चों का अकीदा अल्लाह हमें अता करे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहा माँ जो शख्स मिट्टी से सोना बना सकता है, जो शख्स मिट्टी से सोना बना सकता है, मेरे बाबा को मिट्टी से उठा भी सकता है। वही शख्स मेरे बाबा को मिट्टी से उठा सकता है। छोटे छोटे बच्चे आए, हाथों को जोड़ा, पता नहीं आप कौन है, हम इतना जानते कि आप कैदी हैं, मगर इतना कर्म करो मेरे बाबा को मिट्टी से उठाओ और हमें जिंदा करके दिखा दो। इमाम ने 2 रकात नमाज अदा की, कहा परवरदिगार तुझे सज्जाद का वास्ता, इसके बाबा को जिंदा कर दे। अभी दुआ खत्म नहीं हुई,
खबर से उठा, अपने बच्चों के पास आ गया, अपने बच्चों के पास आ गया, उसने हाथों को जोड़ा, मौला आपने जिंदा कर दिया, लेकिन जब यजीद को पता चलेगा दोबारा मार देगा, मौला कब तक आप जिंदा करेंगे, कब तक वो मारेगा। इमाम ने कहा क्या मैं तुझे ऐसे मुकाम पे भेज दूं जहां यजीद की हुकूमत नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद। इमाम चाहते तो हुक्म देते, सारी कायनात तहे और पाला हो जाती और यजीद के लश्कर में तवानाई खत्म हो जाती और प्यास से यजीद के लश्कर मर जाते। मगर ये कायनात का इमाम है। करबला में किसी भी इमाम ने मौजज़ा नहीं दिखाया, ना सैयद सज्जाद ने मौजज़ा दिखाया, या ना इमाम मोहम्मद बाकर ने मौजज़ा दिखाया, ना इमाम हुसैन ने मौजज़ा दिखाया, यहाँ तक के बनी हाशिम के किसी भी फर्द ने मौजज़ा नहीं दिखाया। जनाब सकीना अगर चाहती बददुआ करती है ना, बददुआ करती क्या होता, सारी फौज बर्बाद हो जाती। और रिवायत तो मिलता है कि जनाब सकीना ने जब जब हाथों को उठाया रोका कि नाना की उम्मत को बददुआ ना करना, इसलिए कि नाना की उम्मत इम्तिहान है। आज मजलिस है ना, चौथी इमाम की शहादत की है ना, चौथी इमाम मुसलसल गिरिया कर रहे हैं, मुसलसल आंसू बहा रहे हैं, पानी आया चौथी इमाम के पास, इमाम गिरिया कर रहे हैं, खाना आया सामने, इमाम गिरिया कर रहे हैं। इमाम जिस रास्ते से गुजरते थे ना, कसाब अगर गोश्तपन को ज़िबा करते होते फौरन गोश्तपन के ऊपर कपड़ा डाल देते, कहीं ऐसा ना हो कि चौथी इमाम की नजर पड़ जाए। अज़ादर तारीख में मिलता है कि इमाम गुजर रहे थे, इत्तेफाक से गोश्तपन कर रहे थे। सबसे ज्यादा मुसीबत थी, का मुसीबत तो थी मगर सबसे ज्यादा मुसीबत नहीं थी। किसी ने कहा कि मौला जब कासिम के लाशों के टुकड़े को चुन रहे थे आपके बाबा पे सबसे ज्यादा मुसीबत थी, कहा नहीं मुसीबत तो थी मगर सबसे ज्यादा मुसीबत थी। हाथों को जोड़ा, बोला फिर आप बताइए सबसे ज्यादा मुसीबत थी। चौथे इमाम ने कहा जब मेरा बाबा करबला के मैदान में अपने हाथों को उठाकर अली असगर को मैदान में लेकर गया, अरे सवाल आप किया, जब सवाल आप किया ना, मेरे बाबा के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत थी। हाथों को जोड़ा, मौला अब्बास के बाजू कलम हो गए, मुसीबत नहीं थी, कहा मुसीबत तो थी मगर सबसे ज्यादा मुसीबत थी, इसलिए कि अब्बास के बाजू कलम तो हुए हैं लेकिन मेरे बाबा ने कलम होते हुए नहीं देखा। अकबर के सीने में नेज़ा तो लगा मगर लगते हुए नहीं देखा। कासिम की लाश पामाल हो गई मगर पामाल होते नहीं देखा। मगर मेरा बाबा मजलूम बाबा हाथों में असगर था, तीर आया गले पे लगा, मेरा बाबा अरे तीर को देख रहा था, असगर के गले को देख रहा, मेरा बाबा हाय मजलूम बाबा। मुसलसल बाबा को गिरिया कर रहे थे, मुसलसल बाबा की प्यास को याद कर रहे थे। आजादारों कितने मसाब है चौथे इमाम के, कितना मुकाम है चौथे इमाम का, मुसलसल क्या कर रहे हैं। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं सलाम हो उस शहीद पर जिसके जंजीरें गोश्त खा गई है, सलाम हो शहीद पर जिसके जंजीरें बदन का गोश्त खा गई। इमाम को जंजीर पहनाया गया था ना, इमाम को तोक डाला गया था ना। आजादारों कौन सा तोक है, इमाम बार बार ये कह रहे हैं अशाम अशाम अशाम। किसी ने सवाल किया कि मौला शाम में क्या हुआ था, क्या आपके ऊपर सदक़े की खजूरें फेंकी गई है, बड़ी मुसीबत है। इमाम ने कहा सदक़े की खजूरें डाली गई है लेकिन मुसीबत ये नहीं है। क्या मौला मुसीबत क्या है, हम जब शाम में गए हैं ना, हम जब शाम में गए हैं ना, अरे घरों की छतों के ऊपर से अरे हमारे ऊपर गरम गरम खोलता पानी डाला गया, अरे इतना मुसीबत नहीं थी। अरे गलीन ने अरे घर के छत के ऊपर से अंगार का शोला डाला, अरे मेरा मामा जल गया, मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, अरे हाथ अरे फंसे गर्दन पर, मेरा सर जलता रहा, मैं बोलता रहा, अरे कोई तो आए मेरा मामा उतारे, आग बुझाए।
को तमाम कर दिया। अजीम मुसीबत है। अरे आजादार, जब चौथी इमाम को जहर दिया गया ना, चौथी इमाम जहर से तड़पने लगे। इमाम मोहम्मद बाखर को बुलाया, कहा बेटा बाखर, मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ, ये मनसब इमामत तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। चाहने वालों ने कहा मौला हम आपको गुस्ल देंगे, हम आपको बड़े शान और शौकत से दफन करेंगे। इमाम खबरदार, मेरा जनाजा अरे शान और शौकत से ना उठाना। हाय मेरा बाबा, अरे करबला के जमीन पर अरे बगैर गुस्ल कफन के, अरे मेरा जनाजा अरे शान और शौकत से। आजादार, इमाम को जहर दिया गया। इमाम चौथे इमाम आए। जब इमाम दुनिया से गए हैं ना, चौथे इमाम ने गुस्ल का एहतमाम किया। तारीख में मिलता कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो गुस्ल देते वक्त गुस्ल खाने से भागकर आ गई है। पहली शख्सियत मौलाए कायनात की शख्सियत। बस मैंने आपकी सहमत को तमाम कर दिया। पहली शख्सियत मौलाए कायनात की शख्सियत। जब जनाब ज़हरा गुस्ल दे रहे थे ना, अमीर कायनात भाग कर आ गए हैं। फिजा ने हाथों को जोड़ा, मौला क्यों चिल्लाने की वजह क्या है? कहा फिजा, ज़हरा की फसलियां टूट गई, ज़हरा की फसलियां टूट गई और ज़हरा ने मुझे नहीं बताया। ये पहली शख्सियत है। दूसरी शख्सियत कौन है? दूसरी शख्सियत है जनाबे सकीना की शख्सियत है। जब गस्साला जनाबे सकीना गुस्ल दे रही थी, एक मर्तबा चीख के भाग आ गई। अरे एक सवाल किया गया, अरे क्यों भाग गई? कहा मैं जब कुर्ता उतारना चाहा, अरे सकीना के बदन पर अरे इतने जख्म थे, अरे पूरा जख्मों से चूर। ये दूसरी शख्सियत है। और तीसरी शख्सियत कौन है? ये चौथी इमाम की शख्सियत है। जब इमाम मोहम्मद बाखर अरे अपने बाबा गुस्ल देने लगे, एक मर्तबा चीख मारकर बाहर आ गए। अरे चाहने वालों ने सवाल किया, मौला आने की वजह क्या है? तब मेरे बाबा को जब मैंने कुर्ता हटाया अरे गुस्ल देने के लिए, अरे जो जंजीरें अरे शाम में पहनाई गई, अरे जो जंजीरें अरे कूफा पहना गई मेरे बाबा के बदन पर, अरे मेरे बाबा के जिस्म पर अरे जंजीरों के निशान आज भी मौजूद। अरे चौथी माँ को गुस्ल दिया गया, अरे कफन दिया गया, बेटे ने दफन किया। मैंने हाथों को जोड़ा, ए मौला अरे बेटा मौजूद, अरे गुस्ल देने वाला, बेटा मौजूद, कफन देने वाला, मौला मौजूद, अरे दफन करने वाला। ए मौला जरा करबला आना, आपका बाबा हुसैन, अरे कोई गुस्ल देने वाला, कोई दफन करने वाला। 3 दिन तक लाश पड़ी रही। ए मजलूम मौला, ए मजलूम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म में क़ज़ाई व तस्लीम लिअमरिहि मक़बूल। तेरे
आबिद बीमार, आबिद बीमार, आबिद बीमार, आबिद बीमार। ऐसा सितम ये तुझ पे हुआ है, कैसी असीरी कैसी जफा है, कैसी असीरी कैसी जफा है। लोग में झगड़ा तेरा गला है, माशा माशा माशा। लोग में झगड़ा तेरा गला है, ज़ैनब कुबरा तेरी मददगार। आबिद बीमार, आबिद बीमार, आबिद बीमार, आबिद बीमार। पाँव में काटे पाँव में छाले, पाँव में काटे पाँव में छाले, पाँव से बिछड़े गोद के पाले, पाँव से बिछड़े गोद के पाले। कौन किसे अब कैसे संभाले, माशा माशा माशा। कौन किसे अब कैसे संभाले, ज़ुल्म मुसलसल मंजिल दुश्वार। आबिद बीमार, आबिद बीमार, आबिद बीमार, आबिद बीमार। प्यास की शिद्दत कर्ब यतीमी, प्यास की शिद्दत कर्ब यतीमी, नन्ही सी गर्दन हाय वो रस्सी, नन्ही सी गर्दन हाय वो रस्सी। ऐसी थी गुर्बत छोटी बहन की, माशा माशा माशा। ऐसी थी गुर्बत छोटी बहन की, तेरे जिगर पर चलती थी तलवार। आबिद बीमार, आबिद बीमार, आबिद बीमार, आबिद बीमार। मेरा बीमार ईमान, 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 मेरा बीमार ईमान। वक्त सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा, 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 वक्त सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा। नाम ज़ैनब का जो गैरों ने पुकारा होगा, वक्त सजा दिन हो गुजारा होगा, वक्त सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा। हुसैन बेने अली से ज़िबा होने लगे, हुसैन बेने अली से ज़िबा होने लगे। न शर्मिंदा वो दरिया का किनारा होगा, वक्त सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा,
सैना की रिदा का सामिन, अब फातिमा जाई का सहारा होगा। सजाद ने कैसे वो गुजारा होगा, सजाद ने कैसे वो गुजारा होगा। बहाने लगे आंसू मौला, मौके नज़ा पे बहाने लगे आंसू मौला, सकीना को किसी शख्स ने मारा होगा। सजाद ने कैसे वो गुजारा होगा, सजाद ने कैसे वो गुजारा होगा। रोज़े मशरे हमें नहीं कोई शौकत, रोज़े मशरे का हमें नहीं कोई शौकत, शबीर के कदमों पे हमारा होगा। सजाद ने कैसे वो गुजारा होगा, सजाद ने कैसे वो गुजारा होगा। सारे मैदान तो जाने तो लगा है असगरे, सारे मैदान तो जाने तो लगा है असगरे, इस तरह तेरे बिना माँ का गुजारा होगा। सजाद ने कैसे वो गुजारा होगा। जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है, जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है। जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है। रोते हो जिसको रास्ते ऐसा मुसाफिर कौन है। मुसाफिर कौन है, जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है। जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है। वादा निभाने के लिए, दिल को बचाने के लिए, वादा निभाने के लिए, दिल को बचाने के लिए, वादा निभाने के लिए, दिल को बचाने के लिए, कांटों पे जो चलता रहे, कांटों पे जो चलता रहे, ऐसा मुसाफिर कौन है। जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है। जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है। हर गाम जिसको बेखता दुर्रे लगाए आशिया, हर गाम जिसको बेखता दुर्रे लगाए आशिया, हर गाम जिसको बेखता दुर्रे लगाए आशिया, वो शुक्र का सजदा करे, वो शुक्र का सजदा करे, ऐसा मुसाफिर कौन है। जख्मों
से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है, वो पाँव जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है। तुझको खुदा का वास्ता है करबला तू ही बता, खुदा का वास्ता है करबला तू ही बता, तुझको खुदा का वास्ता है करबला तू ही बता। गुरबात में जिसका घर लुटा, गुरबात में जिसका घर लुटा, ऐसा मुसाफिर कौन है। पाँव जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है, वो पाँव जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है। सारा जिगर की याद में, अपने पितर की याद में, जिगर की याद में, अपने तितर की याद में, सारा जिगर की याद में, अपने पितर की याद में, ता जिंदगी रोता रहे, ता जिंदगी रोता रहे, ता जिंदगी रोता रहे, ऐसा मुसाफिर कौन है। पाँव जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है, वो पाँव जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है। गुरबत बनाए कैद में, भैया दुखाई कैद में, बनाए कैद में, भैया दुखाई कैद में, गुरबत बनाए कैद में, मैया उठाई कैद में। पूछो जरा तारीख से, पूछो जरा पूछो जरा तारीख से, ऐसा मुसाफिर कौन है। पाँव जख्मों से भरे शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, आमिर रहला सलाम, शाह सलाम अलैक, सैयद मौला सलाम अलैक, आबिद मुस्तफा सलाम, शाह सलाम अलैक, हजरत मेहदी सलाम, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, हुसैन हुसैन हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला वाए फी हादिहि साती व फी कुल्li सा वलियान व हाफिजान व
अर्ज़ का तौबा वजमत अबू कीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।